दोस्तों जो भी ट्री 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि वहाँ का एक ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है और ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के एजुकेशन में कुछ ज़्यादा सुधार देखने को मिल नहीं रहा है। ऐसे रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और आपको बता दें कि ऐसा रिपोर्ट्स एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स निकाला जाता है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। प्रथम फाउंडेशन एक एनजीओ है और उसी एनजीओ के द्वारा ऐसा रिपोर्ट्स निकाला जाता है। ऐसा रिपोर्ट्स वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के टीचर दोनों के परफॉर्मेंस को एसेस करती है। यहाँ पर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट का अगर परफॉर्मेंस को देखें तो वहाँ जो कक्षा 5 और 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे से गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं भाई, जोड़ घटाओ गुणा भाग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। 6 लाख स्टूडेंट है कक्षा 5 और 6 में। उसी प्रकार से कक्षा 1 में पढ़ने वाले देखें तो 31.9% छात्र ऐसे हैं जिनको गिनती नहीं आ रहा है 1 से 9 तक, और 19.4% कक्षा 1 में ही पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गिनती कर पा रहे हैं 11 से लेकर 99 तक। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा अभी भी बिहार में बहुत ही ख़राब है, वहाँ कुछ ज़्यादा सुधार देखने को मिल नहीं पा रहा है। हालांकि मेरे कुछ करीबी दोस्त यार भी है जो कि बिहार में शिक्षक है और बीपीएससी के द्वारा ही रिक्रूट किए गए हैं, एग्ज़ाम से क्वालिफाई करके गए हुए हैं। तो जो भी दोस्त यार है थोड़ा ध्यान दें वहाँ पे और बच्चों के पीछे मेहनत करें भाई, ताकि वहाँ के शिक्षा में सुधार वगैरह हो सके। और टीचर की भाई बात करें तो क्या ही बोले, टीचर का परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर एसेस किया गया है। टीचर का तो बात ही अलग है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि आवेदन सही से नहीं लिख पा रहे हैं। आवेदन लिखने में गलती भाई, अगर हमें छुट्टी लेना है तो छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन लिखना पड़ता है। अब अगर हम आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं और बिहार में शिक्षक है तो हम छुट्टी कैसे लेंगे भाई, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आवेदन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो रिक्रूट किया गया है बीपीएससी के द्वारा तो कितने ख़राब तरीके से रिक्रूट किया गया है, या फिर कितने कम कट ऑफ पर रिक्रूट किया गया है। कम कट ऑफ पर रिक्रूट किया गया इसीलिए यहाँ पर जो टीचर है वो अच्छे तरीके से आवेदन भी नहीं लिख पा रहे हैं। इनके अलावा बात करें तो कृपया जो हिंदी में होता है वो भी गलत लिखते हैं। आकस्मिक जो होता है वो भी गलत को लिख देते हैं। आकस्मिक को अवकास्मिक, और समर्थ भी गलत लिखते हैं भाई। दिनांक जो कि डेट होता है एक, दिनांक को दिनांक लिखते हैं भाई। ऐसे ऐसे टीचर्स वहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं और एक अच्छे आवेदन नहीं लिख पाते हैं, कृपया नहीं लिख पाते हैं भाई, दिनांक नहीं लिख पाते हैं, और वो बिहार में तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के बच्चों को वो क्या शिक्षा दे पा रहे होंगे और कैसे भाई। इस प्रकार से अगर शिक्षक रिक्रूट होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, वो एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, उनको ठीक ठाक सैलरी वगैरह मिल रहा है, अगर वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहे तो बच्चों में कहाँ से शिक्षा में सुधार आएगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। उसी प्रकार से देखें तो ये दोनों का परफॉर्मेंस एसेस किया गया और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्री 4 आने वाला है जो एसेस किया गया है। अब इनके अनुसार देखें तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस रहा टीचर और स्टूडेंट का, तो आप समझ सकते हैं कि ट्री 4 का जब एग्ज़ाम वगैरह होगा तो काफ़ी हार्ड होने वाला है। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट चाहेगी कि हम अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करें ताकि वहाँ के शिक्षा में सुधार वगैरह हो। तो एग्ज़ाम्स तो हार्ड होना ही है। ऐसे भी कुछ पेपर तो ऐसे जिनका कि एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होता है, मतलब अनुमान से भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे मैथ्स वालों का देखें 9-10th में भाई ट्री 3 में ही ना मैथ्स का कट ऑफ 102 गया हुआ था जनरल वालों का, और इस बार ट्री 4 में 105-106 जा सकता है क्योंकि डोमिसाइल लागू हो रहा है। जैसे ही डोमिसाइल लागू होगा तो जनरल का कट ऑफ बढ़ जाएगा, और हम खुद जनरल से देने वाले हैं ट्री 4, वो भी मैथ्स से ही 9-10th में। तो मेरा तो ऐसे हालत ख़राब है, हम क्या ही बोले, पता नहीं क्या होना है नहीं होना है। बड़े हाल एग्ज़ाम देंगे, देखते हैं क्या होता है। हालांकि 6 to 8 वाले का भी देंगे साइंस पेपर से। तो भाई वैसे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं ट्री 4 में। ट्री 5 में देखेंगे अगर 1-2 साल के बाद होता है तो क्योंकि देखो ज़्यादा दिमाग भी लगा लेते हैं ना। मैथ्स में तो यार इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, होगा या नहीं होगा। 120 में 105 मैटर करता है भाई, 90% के आसपास जा रहा है, और 90% किसी भी कंपटीशन में मैटर करता है। वहाँ पर आपका लक होना चाहिए, लक है तो भी आप नौकरी ले पाओगे। आप कितना मेहनत कर रहे हो उनसे कोई मतलब नहीं होता है, लक होना चाहिए। वैसे मेरा एस्टेट वगैरह था तो उसमें ठीक ठाक स्कोर था, 120 के आसपास है। इनके बावजूद हम ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं ट्री 4 को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है भाई जनरल वालों का। तो बहुत ही बुरा समय चल रहा है अभी हम लोग का। बड़े हाल देखो ट्री 4 आता है और कहा गया कि इन्हीं रिपोर्ट्स के अनुसार ट्री 4 का एग्ज़ाम शुरू लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी हार्ड होने वाला है। अगर यहाँ पर शिक्षक किस विभाग में कितने होंगे उनके बारे में बात करें
तो साइंस और मैथ्स का टीचर 11,000, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट में 11,000 के बारे में बात किया गया कि 11,000 शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं ट्री 4 में। कंप्यूटर वालों का देखें तो 27,000 सीट है और 20,000 से ज़्यादा सीट रहने वाला है हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान सहित इन सारे विषय को मिलाकर 20,000 से ज़्यादा संख्या में सीट रहने वाला है। तो 11,000 हो गया साइंस और विज्ञान, साइंस और मैथ्स वालों के लिए, और 27,000 कंप्यूटर के लिए, और 20,000 से ज़्यादा ये 2-3 सब्जेक्ट मिलाकर लैंग्वेज पेपर और सामाजिक विज्ञान। तो ठीक ठाक यहाँ पर सीट रहने वाला है। देखो ट्री 4 का नोटिफिकेशन कब आता है, जल्द ही सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तैयारी में भी लगना पड़ेगा। अब इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम से होगा या इलेक्शन से के बाद एग्ज़ाम से होगा, अभी इनके बारे में भाई कोई आइडिया ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट है वो भी कुछ क्लियर कट बता नहीं रही है। बस बोल रही है कि एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम का कुछ डेट वगैरह अभी तक नहीं दे पाया है। चाहे जो शिक्षा विभाग है बिहार का, वो भी कुछ क्लियर कट नहीं बता रहा है। बीपीएससी तो खैर वो एग्ज़ाम लेने का उनका जिम्मेवारी है। अगर शिक्षा विभाग बोलेगी एग्ज़ाम लो तो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगी। तो सारे का सारा खेल जो है वो शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, और जो बिहार गवर्नमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कब एग्ज़ाम होना है, कब भर्ती देना है, नहीं देना है। बड़े हाल देखते हैं ट्री 4 कब तक आता है। ट्री 4 जैसे आएगा सारे तैयारी में लगना पड़ेगा, और एग्ज़ाम से भाई काफ़ी हार्ड होने वाला है। तो सबको अपना अपना तैयारी में लग जाओ बड़े हाल। और क्या ही बोले, हम खुद थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। बड़े हाल चलो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।